बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा इंग्लिश सीखने के क्लास नंबर है 9 और आज हम लोग सीखेंगे शुड मॉडल वर्ब के बारे में कि शुड मॉडल वर्ब हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। शुड मॉडल वर्ब की डिफिनीशन है टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन इन द प्रेजेंट। एडवाइजेबिलिटी मीन नसीहत, सजेशन मीन मशवरा। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम किसी को या मशवरा देते हैं या मशवरा लेते हैं या नसीहत के लिए ये इस्तेमाल होता है। उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए, नी चाहिए वगैरह आता है। इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमारा पास पहला सेंटेंस है, आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। तो पहला सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है आप, तो आपकी इंग्लिश है यू। फिर शुड लगाए, फिर वर्ब लगाए तो वर्ब है एहतराम, एहतराम की इंग्लिश है रिस्पेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट लगाए तो ऑब्जेक्ट है अपने वालिदैन, तो अपने वालिदैन की इंग्लिश है योर पेरेंट्स। तो यह हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हमारा फर्स्ट दूसरा सेंटेंस है, हमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है हमें, तो हमें की इंग्लिश है वी। फिर शुड लगाए, फिर वर्ब लगाए तो वर्ब है पाबंदी, पाबंदी की इंग्लिश है फॉलो। फिर ऑब्जेक्ट लगाए तो ऑब्जेक्ट है ट्रैफिक कवानीन, तो ट्रैफिक कवानीन की इंग्लिश है ट्रैफिक रूल्स। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अच्छा, तो ये थे हमारे फर्स्ट शुड मॉडल वर्ब के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट। अगर आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमारा पास पहला सेंटेंस है, आसिम को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है आसिम। फिर शुड नॉट लगाए, फिर वर्ब लगाए तो वर्ब है ज़ाया, ज़ाया की इंग्लिश है वेस्ट। फिर ऑब्जेक्ट लगाए तो ऑब्जेक्ट है अपना टाइम, तो अपना टाइम की इंग्लिश है हैज़ टाइम। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, आसिम शुड नॉट वेस्ट हैज़ टाइम। तो हमारा पास दूसरा सेंटेंस है, उसे बड़ों के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। उसे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, हम यहाँ पर लड़का लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट है उसे, तो उसे की इंग्लिश है ही। फिर शुड नॉट लगाए, फिर वर्ब लगाए तो वर्ब है बदतमीजी, बदतमीजी की इंग्लिश है मिसबिहेव। फिर ऑब्जेक्ट लगाए तो ऑब्जेक्ट है बड़ों के साथ, तो बड़ों के साथ की इंग्लिश है विद एल्डर्स। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, ही शुड नॉट मिसबिहेव विद एल्डर्स। तो ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं गुड मॉडल वर्ब की इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमारा पास पहला सेंटेंस है, क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए। तो पहले शुड लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए तो सब्जेक्ट है हमें, तो हमें की इंग्लिश है वी। फिर वर्ब लगाए तो वर्ब है जाना, जाना की इंग्लिश है गो। फिर ऑब्जेक्ट लगाए तो ऑब्जेक्ट है सुबह की सैर के लिए, तो सुबह की सैर के लिए की इंग्लिश है फॉर मॉर्निंग वॉक। तो ये हमारा पास सेंटेंस बन गया, शुड वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। हमारा पास दूसरा सेंटेंस है, क्या उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। तो पहले शुड लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाए तो सब्जेक्ट है उन्हें, मतलब ज़्यादा लोग, तो उसकी इंग्लिश है दे, शुड दे। फिर वर्ब लगाए तो वर्ब है जारी, तो जारी की इंग्लिश है कंटिन्यू। फिर ऑब्जेक्ट लगाए तो ऑब्जेक्ट है अपनी पढ़ाई, तो अपनी पढ़ाई की इंग्लिश है दियर स्टडीज़। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, शुड दे कंटिन्यू दियर स्टडीज़। अब देखते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो जैसा हमारा पास पॉजिटिव सेंटेंस है, आई शुड वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी चाहिए। इसकी नेगेटिव सेंटेंस है, आई शुड नॉट वर्क हार्ड, मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए। और इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, शुड आई वर्क हार्ड, क्या मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करती है और मिलती है अगली वीडियो में। वस्सलाम।